राम राम दोस्तों, मैं आपका अशोक बोला और आज पहुंचे हैं लखवीर वाला गांव में। तो मेरी मुहिम है आओ जाने गांव का हाल। तो आज सरपंच साहब से मिले हैं, तो सरपंच साहब से पूछते हैं उनके बारे में। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। कैसे हो जी? आपके सभी दर्शकों को राम राम। राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी एकदम। सरपंच साहब अपने बारे में बताओ जी। मेरा नाम दिनेश है, गांव लखवीर वाला है। हाँ जी। और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा जी। मेरी पत्नी सरपंच है, श्रीमती अमृता देवी। सरपंच साहब अपने गांव में क्या क्या विकास करेगी? विकास कार्य जैसे जब हमने इलेक्शन के लिए मुहिम स्टार्ट करी थी तो हमारे मैनिफेस्टो में 14 काम थे। 14 काम क्या क्या थे जी? उनमें जैसे लाइब्रेरी थी, हाँ जी, जो कि बन चुकी है। हाँ जी। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाने थे, वो लग चुके हैं। अच्छा जी। लाइटें थी, वो लग चुकी हैं। हाँ जी। पीने के पानी का काम था एक, जो प्रमुखता से था, वो अभी बाकी है। अभी माननीय सीएम साहब जब नंदगढ़ गांव में आए थे तो उसमें पाइपलाइन के लिए घोषणा हुई थी, जो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर उसका टेंडर हो जाएगा। तो एक गंदे पानी की बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ, तो अभी उसमें तालाब खुदाई का कार्य था जो लगभग 40 साल से पेंडिंग था। वो भी हमने करवा दिया। एक महिला सांस्कृतिक केंद्र था, वो भी बन चुका है। पार्क था एक, उसमें पार्क अभी बनने लग रहा, आपने एंट्री करी तो वहां देखा भी था। एक दो और काम थे, जैसे शमशान घाट का था, वो बड़ी खराब व्यवस्था में है अभी भी, तो उसका भी जो किस्तें आती हैं सब्सिडी वगैरह की तो आएगी तो उसमें हम ले लेंगे। सर प्रसाद जैसे इतने काम भी कर देते हो, लेकिन फिर भी सफाई के मामले में क्या कदम उठाया आपने? सफाई के मामले में जैसे हमने स्टार्टिंग में ही ई रिक्शा लगाई थी डोर टू डोर। हाँ जी। कूड़ा उठाने के लिए। उसमें सरकार की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से ऐसा कोई है नहीं कि भाई हम जो बंदा उसको उठाता है उसको सैलरी वगैरह दे, कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने उसको ये कराया था कि भाई डोर टू डोर जो कचरा उठाता है उसको प्रत्येक घर 50 रुपए दे, ताकि उसका खर्च उसमें निकल जाए। हाँ, वो उठाता रहे। लेकिन 1 साल के अथक प्रयास के बावजूद भी हम इसको सिरे नहीं चढ़ा पाए। मुश्किल से 60-65 घर ही हो पाए। सहयोग नहीं किया। हाँ, तो उसमें 3000, 2800, 3200 ऐसे उसके पैसे होते थे। अच्छा। तो उसने भी, गांव का व्यक्ति था, उसने भी बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में। इतने में भी वो लगभग 1 साल तक उसको खींचा से। तो गांव वाले से क्या कहना चाहोगे सफाई के बारे में? गांव वाले से यही अपील है, जैसे एंट्री पे भी पार्क बन रहा तो इतना बुरा हाल था कि कोई भी व्यक्ति आता था वो गालियां देता था। बिल्कुल। तो ये है कि एंट्री ठीक, और गांव वाले से ये अपील है कि भी जैसे मुख्य मार्ग से आप थोड़ी सी हटके वो कचरा डाल देंगे तो जो आने जाने वाला व्यक्ति है वो ना तो परेशान होगा और ना ही गांव में गंदगी दिखेगी, खराब नहीं लगेगा। और उसमें जो पंचायत कर सकती है उसके नाते, जैसे कचरा डोर टू डोर उठाने वाला है या और अल्टरनेटिव व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामवासी हमारा सहयोग करे, यही अपील है। सरपंच साहब, जैसे अपने जो युवा है नशे की ओर जा रहे हैं, उन तक क्या कहना चाहोगे? नशे में जैसे लगभग 6-8 महीने में पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरा सहयोग करता है इसमें, और नशा मुक्ति की जो टीम है वो भी, और ग्राम पंचायत भी। तो जागरूकता कैंप लगते हैं उसमें, जैसे अभी खेलों में है, अभी माननीय चेयरमैन साहब, हमने उनका प्रोग्राम किया था 14 फरवरी का, तो उनसे भी हमने खेल के मामले में ग्रांट के लिए मांग की थी और उन्होंने मान भी ली थी। वो उसमें मुख्य रूप से एक तो जिम हॉल की है, भाई बच्चे उसमें खेले, एक ओपन जिम की है, एक ग्राउंड है हमारा, उसमें थोड़ा सा ठीक करना है। ग्राउंड छोड़ तो रखा है तो वो ठीक, थोड़े पेड़ खड़े हुए हैं, उसमें हमने भी रेजुलेशन डाला, वो पेड़ हट जाएंगे तो उसमें ट्रैक बन जाएगा। तो युवा खेल के प्रति जागरूक हो उस मामले में भाई। सरपंच साहब, अभी 5 तारीख को अपने सीएम साहब की रैली है जी, तो आप उनसे क्या मांग करोगे? उसमें 2-3 मांगे हमारी प्रमुखता से। एक तो अभी बल्कि 2-3 दिन पहले ही ध्यान आई, हमारा ये जो हाईवे निकला है उसमें जो हाईवे के परली तरफ के खेत है वो एक तरह से बंजर होने की कगार पे है। तो नहर का पानी जो जाता था वो बंद हो गया। अच्छा। उसमें एक तो ये है कि भाई नहर में मोरी लगती है वो अलग से उस साइड लगाई जाए। एक अपना ये रोड खराब है, वैसे तो इसका भी गया हुआ एस्टीमेट, ये ठीक हो जाए।
एक सीएम साहब ने जो घोषणा करी थी पानी की पाइपलाइन के लिए, जी। वो कार्य जल्दी से हो जाए। ऐसी ये 2-3 मांगे हैं जो प्रमुख। अपनी विधानसभा के एमएलए कौन है यहाँ से? श्रीमती विनेश फोगाट जी। तो वो कैसे सहयोग कर रहे हैं? सहयोग तो थोड़ा सा अब सेंस का तो उनका रहता ही है, बाकी जाते हैं तो ठीक है। उनके पति हैं श्रीमान सोमवीर जी। हाँ जी। जाते हैं तो सहयोग करते हैं। अच्छा जी। और एक उनके देवर हैं तो